एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 41वां। श्री राग महला चौथा। श्री राग का नाम है महला चौथा। मीन्स ये गुरु रामदास जी का शब्द है। दिनस चढ़े फिर आथवे रैन सबाई जाए, आव घटे नर ना बुझे नित मूसा लाज टुकाई। दिन निकलती है संध्या होती है, सारी रात बीत जाती है। इस प्रकार आयु घटती जा रही है। हर दिन के चढ़ने के साथ, हर रात के बीतने के साथ आयु घटती जा रही है। परंतु व्यक्ति यह नहीं समझता कि काल रूपी चूहा आयु रूपी रस्सी को रोज काटे जा रहा है। रोज नया दिन चढ़ता है, हम उसी उल्लास से फिर उठते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये दिन आज का वेस्ट ना जाए, क्योंकि एक और दिन घट गया हमारी आयु से। 24 घंटे और घट गए। और गुरु महाराज या विद्वान जो विद्यावान है, जो ज्ञानवान है, वो ये कहते हैं कि एक विश्वास बेकार नहीं जाना चाहिए प्रभु नाम के बिना। और हम 24-24 घंटे हर दिन हम व्यर्थ गवा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि जो काल रूपी चूहा है वो हमारी आयु रूपी रस्सी को रोज काटे चला जा रहा है। गुड़ मिठा माया पसरेया, मनमुख लग माखी पचे पचे। जैसे गुड़ जीभ को मीठा लगता है, उसी प्रकार माया का मीठा मोह व्यक्ति पर प्रभाव बनाए रखता है। माया इतनी लोभावनी है, माया इतनी छलने वाली है, क्योंकि वो मीठी लगती है। दूर से वो ऐसे लगता है कि सुख देने वाली। आप अच्छी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, सुख है। आपको संतान चाहिए, आपको पति या पत्नी चाहिए, किसके लिए? आपको सुख दिख रहा है, मौज मस्ती दिख रही है उसमें। आप भूल जाते हो कि ये अपने साथ दुख लेकर आएंगे। ये क्षणिक सुख देने वाले, हर चीज अपने साथ दुख, संकट, टेंशन लेकर आती। क्यों? क्योंकि हम माया में बिंधे हुए हैं, इसीलिए ही वो टेंशन। अदरवाइज तो संतान हुई और आप धार्मिक हो अगर, तो आप उसके मोह में नहीं पड़ोगे, आप अपना धर्म में पक्का रखोगे। लेकिन आप उसके मोह में नहीं पड़ोगे, आप धर्म में पक्के हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको संस्कार अच्छे नहीं दोगे, अच्छे से अच्छे संस्कार दोगे। जो कुछ उसको जरूरी है वो सब दोगे, प्यार भी दोगे। जिस लाड की उसको जरूरत है वो लाड भी दोगे। लेकिन अपने मन में उसके लिए मोह नहीं, हाय हाय ना हो, टेंशन दिन रात उसकी ऐसी फिक्र न रहे, बाहर ना निकले है, इसको कुछ हो जाएगा। वो करने वाले ने जो कुछ करना है वो करना ही करना है। तो हम माया मोह में फंसे हुए हैं, क्योंकि माया बहुत मीठी लगती है देखने में, उसका प्रभाव बना ही रहता है हम पर। मनमुख व्यक्ति माया की मिठास में फंसकर वैसे ही ख्वार होता है जैसे मक्खी गुड़ से चिपक कर मर जाती है। मक्खी देखिए ना, गुड़ पर भिन भिनाती है, लेकिन गुड़ मीठा है, चिपचिपा है, जैसे ही उस पर बैठेगी वो चिपक जाए। फिर वो अपने उसमें इतना बल नहीं कि वो अपने पंख उससे छुड़ा सके। फिर वो उसी मिठास में ही, लालच में जो गई थी, वो वही चिपक कर वही मर खप जाती। ऐसे ही हमारा हाल है। माया मीठी लगती है, हम उस पर प्रभावित होते हैं, हम उसमें घुसते हैं। माया में रहते रहते माया फिर ऐसी दलदल है जिसमें आप चले तो जाते हो लालच में, लेकिन उस दलदल से फिर आप बाहर नहीं निकलते, उसी में ही मर खप जाते हैं।
भाई रे मैं मीत सखा तब सोई, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोई न होए रहा। हे मेरे भाई, मेरे लिए तो वह परमात्मा ही मित्र और साथी है। वही जीवन देने वाला है, वही प्राण देने वाला है, चेतना देने वाला, बुद्धि, हर दात दिए हुए सारे सुख उसी के हैं। वही प्रभु ही मेरा मित्र और साथी है, और वो सखा है, वही वो मित्र है जो अंत तक आपके साथ निभेगा। जहां सारे रिश्ते नाते छोड़ जाएंगे, आपको कोई भी आपके साथ नहीं चल पाएगा, वहां प्रभु ही आपके साथ चलेगा, क्योंकि वही अंश आपके अंदर मौजूद है उसका। वही प्रभु का नाम आपके साथ जाएगा, जिसकी गठड़ी आप जितनी बांध लोगे उतनी सुखी रहोगे। किसी सफर पे जाते हैं ना तो हम पैसा लेकर जाते हैं ना, खाने पीने का सामान भी लेकर जाते हैं। आजकल तो बहुत सुविधा है, पहले तो वो भी सुविधा नहीं थी। खाने पीने का सामान भी लोग घर से लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में दिक्कत ना हो। जिसके पास जितना खाना होगा, जिसके पास जितनी पूंजी होगी, वो सफर में उतना ही सुखी रहेगा। ऐसे ही प्रभु की नाम प्रभु का नाम वो दास पूंजी है जो हमारे, जब यहाँ से कोई भी हमसे साथ नहीं जाएगा ना, तो वो पूंजी हमारे काम आएगी। जितनी पूंजी हम इकट्ठी कर लेंगे, आगे उतने ही हम सुख से रहेंगे। आगे का जीवन, आगे का सफर वो उतना ही सुखी होगा। इसीलिए हे मेरे भाई, मेरे लिए तो वह परमात्मा ही मित्र और साथी है। पुत्र एवं स्त्री का मोह तो विष के समान। क्यों? क्योंकि इनमें से अंत में कोई भी साथ नहीं जाता, तब पछतावा होता है, ये मैंने क्या किया। जिसके लिए मैं सारी जिंदगी जूझता रहा, वो तो यहीं के यहीं पड़े रह गए। क्योंकि अंत समय में इनमें से कोई भी साथी नहीं बनता। रहा गुरमत हर लिव उबरै, अलिप्त रहे सरनाई। जो व्यक्ति गुरुमुख है, गुरु की बात को मानता है, जो व्यक्ति गुरु की बात मानकर परमात्मा में सुरती लगाता है, उनका उद्धार हो जाता है। और प्रभु की शरण में होने से वे संसार से अलिप्त बने रहते हैं। क्योंकि प्रभु की शरण में है, सारे भ्रम सारे संशय दूर हो गए हैं, तो वो संसारिकता से अलिप्त हो जाते हैं, उसकी माया से अलिप्त हो जाते हैं। माया में ही है, छोड़ छाड़ के कहीं गए नहीं, लेकिन अब माया उन पर प्रभाव नहीं डालती। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ना कि कोई डायबिटिक है, अगर उसको समझ आ गई है कि ये विष है मीठा मेरे लिए, फिर उसके आसपास भी पड़ा रहे मीठा, चारों तरफ ही मीठा मीठा पड़ा हो, वो फिर भी उसको चखेगा नहीं, उसके मुंह में पानी तक भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गई है, उसको ज्ञान हो गया है। तो जो प्रभु की शरण में चले जाते हैं, फिर वो भी संसार से ऐसे ही अलिप्त बने रहते हैं। ओनी चलन सदा निहाले, हर खरच लिया पत पाए। उन व्यक्तियों ने संसार की चलायमानता को सदैव अपने सामने रखा है। उन्हें समझ आ गई है कि ये जितनी भी सृष्टि दिख रही है, ये सब चलायमान है। चलायमान मीन्स चलने वाली है, चलने वाली मीन्स इसमें रोज कुछ ना कुछ घट, कुछ ना कुछ बढ़त होती है। ये एक तरह की नहीं, ये स्थिर नहीं है, ये अटल नहीं। पहाड़ टूटते हैं, सितारे टूटते हैं, नदियां बिखरती इधर उधर अपना रास्ता बदलती हैं। हर चीज जैसी कल थी वैसी आज नहीं है। समुद्र भी अपने साथ किनारे पर बहुत कुछ भाग के ले आता है, तो उसका रूप भी बदल रहा है। कल उसमें जो जो चीज मौजूद थी, आज वो बाहर है। कुछ नया जल उसमें ऐड हुआ, कुछ पुराना जल इवेपोरेट हो गया। तो कुछ भी सृष्टि में, आकाश में, पाताल में एक जैसा नहीं। हर रोज उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं। तो
जो जिसको ज्ञान हो गया है वो ये बात जानता है कि वो इस बात को हमेशा ध्यान रखता है कि जो जीवन में आया है, जो जीव आया है, इसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी रचना रची गई है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका मरना, उसका विनाश होना निश्चित है। वो इस बात को भूलते नहीं। तभी तो मोह नहीं होगा, लेकिन संस्कार दिए जाएंगे और अपना धर्म पूरा किया जाए, क्योंकि सामने ये बात याद है, 24 घंटे याद है कि सब कुछ चलाएमान है। उन व्यक्तियों ने संसार की चलाएमानता को सदैव अपने सामने रखा है और परमात्मा के नाम रूपी खर्च को जीवन यात्रा के लिए अपने पल्ले बांध लिया होता है। जो परमात्मा का नाम है उसकी गठड़ी बांध ली है कि जो आगे जीवन का सफर तय करना है ना, फिर वहां ये काम आएगा। इस जन्म में तो काम आएगा ही आएगा, अगले जन्म आगे के रास्ते में भी काम आएगा। उन्होंने वो खर्च पल्ले बांध लिया है। क्या है वो? परमात्मा का नाम। गुरमुख दरगह मनिए, हर आप लए गलला। गुरमुख व्यक्ति प्रभु के समक्ष सम्मानित किए जाते हैं। जब आगे जाएंगे ना, जब बैलेंस शीट तैयार होगी, जब लेखा जोखा होगा, तो उनकी गठड़ी जब खुलेगी तो उसमें परमात्मा का नाम ही नाम है, फिर उनका सम्मान होगा। हम आए ही क्योंकि इसलिए परमात्मा की ओर गति करने। अगर हमने वो नाम ही नहीं इकट्ठा किया, हम प्रभु का नाम इकट्ठा करने ही आए, तो फिर जीवन व्यर्थ है। फिर आगे सम्मान कैसे मिलेगा? फिर तो आप जिस सीढ़ी पर हो ना, जिस सीढ़ी के जिस पाए पर, उससे भी नीचे आ जाओ। गुरुमुख व्यक्ति प्रभु के समक्ष सम्मानित किए जाते हैं और परमात्मा स्वयं उनको गले लगाता है। आप लए गले लाए, गुरुमुख खानो पंथ परगटा, दर ठाक ना कोई पाए। गुरुमुखों के लिए जीवन मार्ग स्पष्ट है। उन्हें अपना मार्ग पता है कि गृहस्थी में रहना भी है, लेकिन गृहस्थी में फंसना भी नहीं। उनको अपना मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें परमात्मा की राह पर आगे बढ़ना है। जो कर्म करना है वो इस सोच में करना है कि जो हमें परमात्मा की ओर लेकर जाए। गुरुमुखों के लिए जीवन मार्ग स्पष्ट होता है और परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए कोई भी उनके लिए रुकावट नहीं बनता, कोई विकार फिर उनके लिए रुकावट नहीं बनता। हर नाम सलाहन, नाम मन, नाम रहन ले बुलाए। उनके मन में हरिनाम होता है, वो हरिनाम का ही गुणगान करते हैं। हरि मीन्स जो हर जगह मौजूद है, वो उस प्रभु का ही गुणगान करते हैं और उसी में लवलीन रहते हैं। अनहद धुनी दर वजदे, दर सच्चे सो भा पाए। परमात्मा के द्वार पर पहुंचने पर उनके लिए अनहद नाद बज उठते हैं और उस सच्चे दरबार में वे शोभायमान परमात्मा के द्वार पर पहुंचने के लिए, और उस सच्चे दरबार में वे शोभायमान होते हैं। जिन्हें गुरमुख नाम सहाय सलाहे, तिना सबको कहे साबास। जिन्होंने गुरमुख होकर प्रभु के नाम का गुणगान किया है, हर कोई उनकी वाहवाही करता है। तिनकी संगत देहे प्रभु मैं जाचक की अरदास। हे प्रभु, मैं याचक बनकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का साथ प्राप्त करवा, क्योंकि जिस संगति में आप रह रहे हो आप वैसे ही हो जाते हो। तो वो कह रहे हैं गुरु महाराज, हे प्रभु, मैं याचक बनकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का साथ प्राप्त करवा जो जिनके हृदय में परमात्मा बसा हुआ है, जिन्होंने प्रभु नाम की रास पूंजी को इकट्ठा किया है, जो
संसार को चलायमान मानते हुए अपने सामने रखते हैं। विचार में उनके बात याद रहती है कि ये संसार चलायमान है। जो प्रभु का नाम का गुणगान करते हैं, मुझे ऐसे लोगों का साथ प्राप्त करवा। नानक भाग वडे तिना गुरमुखा जिन अंतर नाम प्रकाश। ये नानक, उन गुरमुखों के बड़े भाग्य हैं जिनके अंतर मन में नाम का प्रकाश हो चुका है। नानक भाग वटे तिना गुरमुखा जिन अंतर नाम प्रकाश।